दोस्त कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत किसे, पहले आप देख लेते हैं। और एक चीज बताना चाहेंगे, अगर आप दोस्त आपके मैकेनिकल हैं या सिविल के स्टूडेंट हैं आपके दोस्त, तो उनसे बताइए कि आपकी मैकेनिक्स की क्लासेस डेली इवनिंग में 6 से 7 के बीच, दोस्त 6 से 7 के बीच इवनिंग में उनके लिए मैकेनिक्स की वीडियो कल से अर्थात आपके लिए 11 तारीख से प्रोवाइड कराई जाएगी इवनिंग में। और आपको जैसा पता है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 7 से 8 इवनिंग में और मैथमेटिक्स की आपको मॉर्निंग में 7 से 8 प्रोवाइड कराई जाती है। और बहुत ही जल्द आपको फिजिक्स की भी वीडियो देखने को मिलेगी, तो उनको आप जरूर एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। देखिए दोस्त, आज हम बात करते हैं इसके बारे में, तो उसके पहले बताना चाहेंगे आपके लिए मैंने थेवेनिन थ्योरम और जो नॉर्टन थ्योरम और ओम्स लॉ ये सब कुछ मैंने कंप्लीट करा दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करें और जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्त आज बात करते हैं, यदि आप पहले अध्यारोपण सिद्धांत की, तो कहता क्या है अध्यारोपण सिद्धांत, ये प्रमेय कि यदि किसी जटिल परिपथ में एक से अधिक ईएमएफ अर्थात एक से अधिक बैटरी या सेल अर्थात करंट सोर्स एक साथ कार्य कर रहे हों, अर्थात आपको एक ऐसा सर्किट दिया गया, ऐसा जटिल सर्किट जिसमें एक से अधिक ईएमएफ अर्थात एक से अधिक बैटरी या सेल लगे हुए हों, एक साथ कार्य कर रहे हों, तो विभिन्न शाखाओं में बहने वाली धाराओं का मान, विभिन्न शाखाओं में अर्थात उसमें जितनी भी ब्रांचेज हैं, आपकी जितने भी आपकी सर्किट से उसमें बहने वाली धाराओं का मान प्रत्येक सोर्स से उस शाखा में बहने वाली धाराओं के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। अब इस डिफिनीशन को तो आप अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा, लेकिन आपका अगर न्यूमेरिकल्स आ जाता है तो हम उसको आपको ले चलते हैं। देखिए दोस्त, इस प्रकार आपको ये हम लिए हैं, अभी ये एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया गया है, हम क्वेश्चन की ओर अभी चलेंगे तो और भी आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए आपको इस प्रकार ये सर्किट जैसे दे दिया जाता है कि एक ये बैटरी या ये सेल आपको ईएमएफ जिसका E1 और इधर E2 है, इसमें दो सेल आपको दिखाए गए हैं, ये E1 है और ये E2 है, ठीक है, जिसका ईएमएफ E1 और E2 है, दो सेल लगे हुए हैं, उसमें 3 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, 2.5 एक है, एक 2 ओम है, एक 6 ओम है। और ये आपका इसका जो 2.5 ओम दिख रहा है, ये आपका 1 ओम दिख रहा है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो सेल या बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दोस्त कुछ होता है, ठीक है, वो बिल्कुल शून्य नगण्य नहीं होता, कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वही चीज यहां पर दर्शाया गया 2.5 या 1.1 इसका बैटरी सेल का है। और इसमें से टोटल आपकी एक बार इसमें से I1 करंट फ्लो होती है, इसमें से I2 करंट फ्लो होती है। तो यहां पर आपने देखा ये टोटल करंट कितनी आ रही है, इसमें कैपिटल I आ रही है। अब हम चलते हैं, देखिए ये तो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया है। और इस प्रकार आपको क्या करना होता है, इसमें पहला स्टेप आप एक बार बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं। पहला स्टेप दोस्त इसमें ये होता है कि आप पहली बार क्या करेंगे, एक सेल को ऑफ कर देंगे, अर्थात एक बैटरी या सेल को आप हटा देंगे और पूरे सर्किट को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे मतलब यहां पर दो सेल आपको दिखाए गए हैं, तो पहले सेल को आपको हटा देना है, ठीक है। एक सेल को हटाकर एक सेल के माध्यम से आपको इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो चेकआउट करना है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक हटा दिया, लेकिन इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि उस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है अर्थात इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको आपको जरूर दर्शाना है, अर्थात जरूर आपको लिखना है। ओके, यहां पर आपका एक E1 ये बैटरी लगा हुआ है और यहां पर दर्शाया गया है, ठीक है। इसमें से आपकी टोटल ये I1 करंट, इसमें से I1 डैश करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पर आपका इस के माध्यम से इस जो ब्रांच दिख रही है इसमें I डैश आ रही है और यहाँ I2 डैश आगे जा रही है, ठीक है। मतलब इस बैटरी के माध्यम से जो सेल या बैटरी लगी हुई है इससे क्या है I1 करंट, I1 डैश करंट निकल रही है। अब हम आगे आपको बताएंगे कैसे आपको I1 डैश या I डैश या I2 डैश कैसे निकाला जाता है। स्टेप दोस्त ये है, स्टेप सेकंड में सेकंड कंडीशन ये है कि आपको अब दूसरे सेल को बंद करना है और पहले दूसरे वाले मतलब को ऑन करना है, सेकंड एक को ऑन रखना है, एक को ऑफ करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए। जब जैसे कि यहां पर अब क्या हुआ, यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 ओम दिखाया गया, इस सेल को हटा दिया गया, अब इस सेल को ऑन रखा गया। अब इससे जो करंट फ्लो होगी उसको निकाला जाएगा, उसके बाद आप टोटल करंट जिस भी ब्रांच में निकालना होगा आप निकाल सकेंगे, जैसा यहां पर आपको यह फार्मूला दर्शाया
दर्शाया गया है। हम आपको ये चीजें नहीं, हम आपको चलते हैं प्रॉब्लम्स की ओर लेकर, तो आप बिल्कुल क्लियर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर हमने ले लिया है प्रॉब्लम्स नंबर 1। जैसा कि आप यहां सिंपली ये फिगर देखकर समझ सकते हैं, इस प्रकार आपको ये सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए एक सर्किट दिया जा सकता है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको कहा जाएगा कि बताइए कि ए और बी के बीच कितनी करंट फ्लो हो रही है, या बी और सी ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, या आप बताइए बी और ई में कितनी करंट फ्लो हो रही है। ये सभी आपको बताना होगा। ओके, तो सब कुछ ब्रांचेज में कितनी कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये निकालने के लिए आपको सुपरपोजिशन थ्योरम को बेहतर तरीके से लगाना है। तो हमने इसमें आपको एक एक स्टेप करके दिखाया है। देखिए दोस्त, हमने पहला कंडीशन यही आपको बताया था, कि आपको पहले स्टेप में यही करना होता है कि एक सेल को आपको क्या करना है, ऑन रखना है, एक को ऑफ करना है। ओके, तो यहां पर एक हम मतलब इस 12 वोल्ट की जो बैटरी आपको दिख रही है, इस 12 वोल्ट बैटरी को ऑन रखते हैं और ये 24 वोल्ट की बैटरी को ऑफ कर देते हैं। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, इसको ऑन रखते हैं, इसको ऑफ करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में आप इसको ऑन रखेंगे और सेकंड कंडीशन में इस 24 वोल्ट की बैटरी को ऑन रखेंगे। तो चलते हैं हम आपको इस सर्किट को, ये सर्किट अब हम किस प्रकार ये चेंज होगा, आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्त, यहां पर ये समझ लीजिए पहले कि आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका कितने 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बैटरी 12 वोल्ट का 1 ओम दिया गया है, और ये आपका 24 वोल्ट का 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है। ये आपका 1 ओम जो दिख रहा है दोस्त, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ओके, सेल का या बैटरी का। ओके, और यहां पर ये बाह्य प्रतिरोध आपके लगे हुए हैं 5 ओम, 4 ओम और 6 ओम। अब चलते हैं हम इसको सर्किट को सॉल्व करने। तो पहला कंडीशन आपका यहां पहला स्टेप जो इसमें होगा, पहला स्टेप दोस्त इसमें ये होगा कि आप एक सेल को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो वहां पर ओनली आपको इंटरनल रेजिस्टेंस लिखना है बैटरी को हटाने के बाद। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हटाना, उसको जरूर आपको लिखना है, ठीक है, ऑलवेज ये ध्यान रखें। देखिए आपको क्या होगा दोस्त, यहां पर सिंपली यहां पर आपका 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ओके, अब इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है, इसको हमने माना कि ये इसमें से 12 वोल्ट की बैटरी से I1 डैश करंट निकल रही है। ओके, यहां पर कितना I1 डैश, जैसा कि आप देख रहे हैं I1 डैश करंट। तो यहां पर से जब I1 डैश करंट निकलेगी तो दोस्त इस प्रकार इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, ठीक है। तो इस सर्किट में जो इधर करंट जाएगी नीचे की ओर, अर्थात ब्रांच बी और ई में, वो आपने I डैश माना। ओके, और इससे जो आगे गई उसको हमने I2 डैश माना। मतलब कुल मिलाकर इसमें आपको I1 देखना है, इसमें 1 देखना है, इसमें 2 देखना है। ओके, तो यहां पर आपका I1 डैश इसमें से करंट निकली है, तो इस बी और सी ब्रांच में, बी ई ब्रांच में जो जाएगी वो आपकी I डैश करंट होगी। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहां पर ये मानने से थोड़ा आपका सॉल्व, मतलब कि आपको मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डैश मानने में आप सब कुछ आसान कर सकते हैं। तो देखिए दोस्त, यहां पर I1 डैश उसको लिया और ये I2 डैश हो गया, ये आपका I डैश हो गया, हमने ये मान लिया। अब आपको निकालना होगा यहां पर I1 डैश का मान, I2 डैश का, सब कुछ। तो पहले उसका सेकंड स्टेप जो होता है, सेकंड स्टेप दोस्त ये होता है कि आप यहां पर सर्किट देख रहे हैं कि आपका ये 4 ओम का रेजिस्टेंस लिखा है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ये दोनों किसमें हैं, ये दोनों आपके सीरीज में हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, अर्थात 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 ओम रेजिस्टेंस। आप इस सर्किट को इस प्रकार आप लिख सकते हैं, देख लीजिए। इस सर्किट को हमने दोस्त, इस सर्किट को हमने इस प्रकार लिखा, आप देख सकते हैं नीचे हमने यहां पर 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। कोई भी परिवर्तन इधर हमने नहीं किया है, इधर कोई परिवर्तन नहीं। इधर हमने क्या परिवर्तन किया, इधर आप देख सकते हैं इस 4 ओम रेजिस्टेंस को, इस 1 ओम रेजिस्टेंस को, दोनों सीरीज में थे तो हमने ऐड कर दिया और ये आपका हो गया कितना, 5 ओम का रेजिस्टेंस। वही आपकी 12 वोल्ट की बैटरी अभी लगी हुई है और 5 ओम का रेजिस्टेंस और 6 ओम। सदैव ध्यान रखिए दोस्त, इसमें सुपरपोजिशन जो थ्योरम होता है उसमें आपको, अगर उसमें 2 सेल लगे हुए हैं तो आपको एक सेल को ऑन करके पूरे सर्किट में कैसी करंट कितनी फ्लो हो रही है सब कुछ ये निकालना है। फिर दूसरे सेल को ऑफ करके, दूसरे सेल को ऑन करके और पहले को ऑफ करके फिर उससे करंट निकालेंगे तो आपका टोटल सभी ब्रांचेज में करंट निकल आएगी। 3 सेल लगे हुए तो वो भी निकाल सकते हैं, 4, मतलब मैक्सिमम जो आपको पूछा जाता है पेपर्स में 2 सेल पर ही पूछा जाता है। ओके, तो यहां पर आप देख लीजिए इसको,
यहाँ पर 5 ओम का हो जाएगा। अब आपको दोस्त यहाँ पर कुल मिला के आपको निकालना है कि इस बैटरी से कितनी करंट निकल रही है। ये 12 वोल्ट की बैटरी कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो जो करंट आपको निकालना है तो करंट का बराबर फार्मूला दोस्त क्या होता है, V बराबर I इंटू आर, मतलब I इक्वल टू V बाई आर फार्मूला होता है। अर्थात इसके लिए हमको वोल्टेज चाहिए और रजिस्टेंस चाहिए। तो वोल्टेज तो आपको पता है, वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन रजिस्टेंस इस सर्किट का कितना है ये हमें नहीं पता, तो वही चीज हम निकाल रहे हैं। ओके, तो यहां पर आपका 5 ओम रजिस्टेंस हुआ, ये दोनों 6 ओम और 5 ओम दोनों किसमें है, पैरेलल में, अर्थात दोनों समांतर हैं। और समांतर का हमने फार्मूला आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 5 इक्वल टू, मतलब क्या होता है दोस्त, 1 बाई आर इक्वल टू होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये होता है किसका, ये होता है पैरेलल अर्थात समांतर का। अगर सीरीज में होता तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 इस प्रकार आपका होता। ओके, तो यहां पर आपका 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 5, 6 आपका ये 5 है, तो 1 बाई 6 1 बाई 5 लिखेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 पॉइंट, मतलब 13/11 लगभग आपका आता है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.727। आप इसको कैलकुलेटर के माध्यम से अगर आप इसको डिवाइड करिए या आप कैलकुलेटर के माध्यम से भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका R इक्वल टू 2.727 ओम आपका एग्जैक्ट इतना ही आएगा। ओके, तो आपका दोस्त यहां पर R की वैल्यू आ गई इतनी। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको ये निकालना है आपकी R की वैल्यू कहां तक आई है, यहां तक। अभी हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में ये निकालना है। तो ये जब आपका हो जाएगा दोस्त, यहां पर 5 ओम 6 ओम, जब यहां पर ये 6 ओम की जगह पर अब हम लिख सकेंगे 2.707 ओम, ये आपका हट जाएगा। अब इसका टोटल कितना हो गया 2.707, और ये किस में हो जाएंगे, ये जो आपका होगा यहां पर जो R का मान होगा ये भी आपका हो जाएगा सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सीरीज में, हम कह सकते हैं बैटरी के पासर में अर्थात बैटरी के समांतर में आपका कुल रेजिस्टेंस 1.1 प्लस 5 प्लस 2.707। क्यों दोस्त, ये भी आपका सीरीज में होगा, 5 ओम भी आपका सीरीज में होगा और 6 ओम भी सीरीज में होगा, तीनों आपके सीरीज में होंगे। और सीरीज का फार्मूला हमको ऑलरेडी बता रखा है आपको दोस्तों हमने, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैट डस आपको R तक RN, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सीरीज में होंगे तो आपको ऐसे ही ऐड करते जाना है। तो सिंपली आप यहां पर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 8.707 ओम। क्या आ जाएगा, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा। अब आपका दोस्त आंसर आ चुका है। आंसर क्या, मतलब आपकी करंट आ गई कि बैटरी, पहली बैटरी जो पहली सेल है वो कितना करंट दे रहा है। देखिए, हो सकता है आपको ये वीडियो लंबा लगे या ये क्वेश्चंस आपको बोरिंग लगे या ये क्वेश्चंस आपको लंबा लगे, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को। अगर आप इस वीडियो को क्लियर लास्ट तक देख लेते हैं और एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं तो आप सभी क्वेश्चन को, जो ये सुपरपोजिशन थ्योरम होते हैं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं। यहां पर आपका I1 डैश इक्वल टू हो गया V बाई RT, I1 डैश इक्वल टू V बाई RT, अर्थात दोस्तों I1 डैश मतलब आपने जो बैटरी है उससे कितनी करंट फ्लो हो रही है, बैटरी आपकी 12 वोल्ट की जो है। ओके, तो V बाई R मतलब V आपकी 12 वोल्ट की बैटरी हो गई अपान 8.707 हो गया, 8.07 हो गया। ठीक है, तो 1.375 एम्पियर आपकी करंट फ्लो होगी यहां से I1 डैश की। ओके, 1.375 इसको आप डिवाइड करेंगे तो इतना ही आपका आएगा। ये आपका I1 डैश आएगा। I1 डैश क्या है दोस्त, आपको हमने जस्ट अभी पहले बताया था कि जो I1 डैश है वो उससे जो बैटरी है उसकी करंट है। और अभी आपको निकालना है कि जो सर्किट में B से C में I2 डैश कितनी है और ये I डैश कितनी है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो आपकी टोटल करंट है ये दो भागों में डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो अर्थात आपकी जो ये I डैश होगी और ये I2 डैश होगी, इसका अगर आप जोड़ेंगे दोनों तो किसके इक्वल होगा, ये I1 डैश के इक्वल होगा। ये टोटल करंट होगी, मतलब I1 डैश इक्वल टू होगा I डैश प्लस I2 डैश। तो यहां पर सिंपली हम इसको लिखते हैं, इसको दोस्त हम लिख सकते हैं, यहां पर क्लियर समझिएगा, यहां पर आप लिख सकते हैं I डैश आपको निकालना है। एक चीज आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, अब आपको I डैश निकालना है और I डैश निकालने के लिए हमने लिखा है 1.375 इंटू 5/11। अब इसको समझिएगा हमने ऐसा क्यों लिखा, तो I1 डैश आपकी जो टोटल करंट होगी उसको आपको लिखना है, अपान में इंटू में करना है 5/11। 5/11 इसलिए दोस्त कि आप देखिए आपको निकालना है इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, किस ब्रांच
ब्रांच में, इस ब्रांच में बी और सी, इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इसके लिए आपको सॉल्व करना होगा क्या, यहां पर आपको लिखाना होगा डिवाइडर का जो रूल लगता है, आपका फार्मूला है यहां पर टोटल करंट कितनी है, टोटल करंट आपकी दोस्त यहां पर आपने निकाला है 1.375, तो आप सिंपली आप लिखेंगे 1.375 इंटू आपका 1.375 इंटू रजिस्टेंस, उसको ऊपर लिखेंगे जिसमें से करंट आपकी फ्लो नहीं हो रही, अर्थात इससे करंट फ्लो हो रही तो उसको ऊपर नहीं लिखना है, आपको 5 ऊपर लिखना है और 5 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 11 हो जाएगा। जिसमें करंट जा रही है उसको आपको ऊपर नहीं लिखना है, जिससे आपकी आ रही है उसको ऊपर, और फिर टोटल को जो आपका होगा वो नीचे लिखना है। ओके, तो आपका हो जाएगा 1.375 इंटू 5/11। इस प्रकार आप इसमें करंट निकालेंगे। टोटल करंट से कैसे इस सर्किट में करंट निकालें, तो दोस्तों 1.375 टोटल करंट है और आपका इसमें रेजिस्टेंस 6 ओम का है, तो उसको आपको 6 + 5 नीचे लिखना है और 5 को ऊपर लिखना है, ना कि आपको 6 ऊपर। ठीक है, ये आपका रूल होता है। तो 5/11 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आप इस आ जाएगा कितना, 0.625 एम्पियर आई डैश आपकी आ जाएगी। अर्थात इस ब्रांच में कितनी, पहले सेल के माध्यम से इस ब्रांच में आपकी 0.625 एम्पियर करंट फ्लो होगी। और आपका अब I2 डैश निकालना है, तो आपका I2 डैश क्या होगा, I1 डैश माइनस I डैश, अर्थात टोटल करंट में से जब आपकी जो इस ब्रांच में करंट जा रही है, ये जो आपकी टोटल, अगर दोस्त आपको ये निकालना है तो आपके लिए I2 डैश कैसे निकालेंगे, जो टोटल करंट है उसमें से I डैश को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, यहां पर जैसा देख सकते हैं 1.375 माइनस 0.625 को माइनस करेंगे तो I2 डैश इक्वल टू आ जाएगा 0.75 एम्पियर। ठीक है, 0.75 एम्पियर आपकी करंट आ जाएगी, ये आपका इस ब्रांच में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको दूसरा स्टेप ये करना है, अब आपको पहले बैटरी को हटाना है, पहले को हटाना है और दूसरे को इसी प्रकार सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए घबराइए नहीं, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए जाइए, आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान लगा, 1-2 क्वेश्चन इसी प्रकार जब प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी सुपरपोजिशन बहुत ही आसान थ्योरम है, थेवेनिन या नॉर्टन से कह सकते हैं सबसे आसान थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, ये 24 वोल्ट की बैटरी को अब लगाए रखना है और ये 12 वोल्ट की जो बैटरी इधर थी उसको हटा देना है, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको रखना है। और सिंपली अब अभी तो आपने इधर से फ्लो कराया था कितना करंट, I1 डैश करंट आपने इधर फ्लो कराया था, अब इधर से आप I2 डबल डैश करंट फ्लो कराएंगे, इधर से I2 डबल डैश करंट फ्लो होगी और इसमें कितना आएगा, I डबल डैश करंट होगा और इसमें आपका I1 डबल डैश होगा। ओके, उसमें आपका सिंगल डैश था, यहां पर डबल डैश होगा बस। ओके, इतना आपको यहां पर समझना है, क्योंकि ये पहले सेल का था उसमें सिंगल डैश था, यहां पर दूसरे सेल की बात की जा रही है तो इसमें डबल डैश, ऐसे आपको याद रखना है। तो यहां पर आपका सिंपली इतना हो गया, ये 24 वोल्ट की आपकी बैटरी यहां पर लगी हुई है, आपका 1 ओम का यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 6 ओम वही चीज आपका वही प्रोसेस है। ठीक है, अब आपको वही चीज निकालना है फिर से जो प्रोसेस अभी हमने किया है। सिंपली क्या करते हैं हम यहां पर इसको सर्किट को देखिए चेंज करते हैं, ये आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 5 ओम, दोनों किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में आपके क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, जब जुड़ जाएंगे 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, तो यहां पर आप सिंपली देख सकते हैं 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया। ओके, अब आपका यहां पर 6 ओम हो गया और ऑलरेडी ये 6 ओम रेजिस्टेंस था ही और ये 4 ओम भी था, ये 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब आपका दोस्त यहां पे देख रहे हैं, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है करंट, सेकंड सेल कितनी करंट दे रहा है ये हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। वोल्टेज ऑलरेडी हमें पता है 24 वोल्ट, लेकिन करंट के लिए अभी हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमें इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसके हमको चेकआउट करना होगा। इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे सर्किट को। तो देखिए ये दोनों क्या है, 1/6 1/6, अर्थात ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल का भी जस्ट हमने फार्मूला बताया था। तो R = 1/6 करेंगे तो R = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 6 एलसीएम होगा, 1 आपका कितना होगा, ऊपर 1 + 1 होगा तो 2/6 होगा, तो कैंसिल करेंगे तो 1/3 आएगा, तो ओनली आपका R = 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, कितना, 3 ओम। ये यहां तक का सर्किट का आया। ठीक है, अब यहां तक का सर्किट का आया, इसमें कितना आया, इसको आप हटाएंगे तो आपका 3 ओम ये आ जाएगा। अब यहां पर 4 ओम लगा हुआ है, यहां 1 ओम लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर कितना लगा हुआ है दोस्त, यहां पर आपका 6 था, इसको हटाएंगे तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं कितना, 3 ओम लिखेंगे। और इस 3 को आप देखेंगे यहां पर 3 हो गया, तो ये 3 और ये 4 और ये 1 ओम जो इसका है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में। ये सीरीज में हो जाएंगे तो बैटरी के पासर में कुल प्रतिरोध जो होगा वो आप निकालेंगे तो 1 + 3 + 1 करेंगे। क्यों दोस्त, ये आपका 1 ओम रेजिस्टेंस हो गया और ऊपर जो आपका था ये आपका 4 ओम हो गया और ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी
का भी जुड़ेगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कभी गलती नहीं करिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको लिखना ही लिखना है। ओके, 3 + 4 + 1 करेंगे तो आपका 8 ओम ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 8 ओम आ गया। अब आगे दोस्त आपको निकालना है करंट, तो करंट का फार्मूला होता है I = V/R। I = V/R। V का मान आपको 24 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस आपने निकाला 8 और कैंसिल करेंगे तो 3 एम्पियर आपकी करंट आ जाएगी। कौन सी करंट दोस्त? सेकंड सेल के द्वारा जो आपकी करंट सप्लाई में दी जा रही है वो आपकी 3 एम्पियर दी जा रही है। मेन तो यही पॉइंट है दोस्त कि सेल कितनी आपकी सप्लाई में कितनी करंट दे रहे हैं, यही आप निकाल लेंगे तो सभी सर्किट में आप निकाल सकेंगे। तो यहां पर आपने I2 आपने देखा कि 3 एम्पियर ये था और आपने 24/8 दोस्त आपने सिंपली समझिए कि आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 8 है और टोटल आपका वोल्टेज कितना? 24 है इस समय। तो 24/8 करेंगे आप, 24/8 करेंगे तो 3 एम्पियर आपकी आ जाएगी। अब अगला स्टेप दोस्त यहां पर अब इसको ध्यान समझिएगा, यहां पर आप हो सकता है गलती करें या समझने में। यहां पर हम निकाल रहे हैं I', अभी इसके पहले हमने निकाला था I' का मतलब दोस्त इस सर्किट में, अभी हमने ऊपर बताया था I' का मतलब BE सर्किट में, देख लीजिए इस सर्किट में I' आपको निकालना था। तो I' निकालने का मतलब यहां पर आप समझिए इस सर्किट में करंट निकालने का मतलब है कि आपको टोटल करंट आपकी कितनी है? ये 3। तो आपको सिंपली लिखना है 3 इंटू आपका कितना रेजिस्टेंस, इससे जो करंट फ्लो रही इससे फ्लो रही उसको ऊपर नहीं लिखना है, जिससे आ रही उसको, अर्थात 4 ऊपर लिखना है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? 8 है। कितना है दोस्त? 8। आप करेंगे तो 4/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, अर्थात 1.5 एम्पियर आपकी करंट आ जाएगी। आप देख सकते हैं आपकी 1.5 एम्पियर करंट आ जाएगी। 3 आपकी टोटल करंट थी और 4/8 इसलिए किया, इसमें कितना दोस्त इसकी नहीं ऐड किया जाता है, इसको जो जहां से आ रही है उसको ऊपर लिखा जाता है और आपको जो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है उसको लिखा जाता है। टोटल रेजिस्टेंस आपने देखा कितना आया था आपका? 8 ओम आया था। तो सिंपली आप लिखेंगे 4/8, तो कैंसिल करेंगे तो 4/2। ये डिवाइडर का रूल है, यहां से करंट आई है, इसमें कितनी गई, इसमें कितनी गई, वो आपको निकालना होता है। लेकिन इन दोनों के स्थान पर आपने क्या लिखा? 3 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, तो इसमें कितनी रेजिस्टेंस गई, कितनी करंट गई, वही चीज आपको यहां पर ज्ञात करना था। तो आपका सिंपली कितना आ गया? 1.5 एम्पियर। और अब आप निकाल सकते हैं I1 का मान दोस्त, मतलब I1 का मतलब हमारा यहां से है कि I1 ये आगे कितनी इसमें करंट गई है वो चीज आपको यहां पर निकालना है। तो हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो आपको I1 का मतलब है I1 माइनस I1। ओके, यहां पर आपका हो जाएगा 1.5 एम्पियर और ये आपका हो जाएगा 1.375 एम्पियर। यहां से जितना आपका बैटरी सप्लाई दी जा रही है आप इसको देख सकते हैं। ये आपका I2 था, आपने I2 निकाला और आपने I निकाला। अब आप निकाल रहे हैं I1 का मतलब है दोस्त आप I1 निकालेंगे तो I1 आपका कहां पर था आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये है आपका, ये आपका I1 था, ये I था, ये I2 था। अब आपको I1 निकालने का मतलब यहां से आप फैक्ट समझिएगा हमारी बातों को। I1 तभी आप निकाल सकते हैं जब आप I1 में से I1 को माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब पहले बैटरी का आपका, ये सभी पहले सेल की बात हो रही है। ओके दोस्त, यहां पर दूसरे सेल की बात नहीं हो रही है, ये पहले सेल की। अब ये जो अभी तक तो ये दूसरे सेल की बात हो रही थी, यहां पर आपका I1 जब आप I1 निकालेंगे तो आप लिखेंगे 1.5 माइनस 1.375, मतलब यहां पर आपने ये आपको क्या दिया है यहां पर, हाँ आप समझ सकते हैं 1.5 और ये आपका 1.375 आपको हमने पहले निकाला था। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 1.375, इसी में से जब आप माइनस करेंगे तो आपका I1 का मान आ जाएगा। किसका मान दोस्त? I1 का मान 0.125 एम्पियर बी से ए की ओर। अभी हम आपको सर्किट के माध्यम से प्रूफ दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए आप देख सकते हैं 1.25 ये आया है, I2 का मान इतना आया है, ये सभी हमने यहां पर सॉल्व किया है। यहां पर आप निकाल सकते हैं BC में धारा। BC में धारे का मतलब यहां पर आप समझिएगा, ये आपका क्या है, B है और ये C है। तो इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये आपको निकालना है। तो सिंपली आप क्या करते हैं, इधर से इस सेल से कितनी करंट जा रही है और इस सेल से कितनी करंट जा रही है, इन दोनों को जब माइनस कर देंगे वही जो करंट आएगी। दोस्त देखिए, जब आपका विपरीत दिशा में होती है तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है।
है, और जब एक ही डायरेक्शन में होता है तो I1 प्लस I2 हो जाता है। तो सिंपली ये क्या है, इधर से जितनी करंट जा रही है और इस सेल से जितनी करंट, ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, और आपका आ जाएगा इस बी और सी ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब आप कुछ भी मान सकते हैं कि BC में सेल पहले वाला द्वारा कितना करंट फ्लो हुई और या सेकंड द्वारा कितनी करंट फ्लो हुई। यहाँ पर आपका ये I2 का मान निकालने के लिए आपने I2 डबल डैश माइनस I2 डैश आपको करना है। ठीक है, ये आपको कहाँ निकालना है, BC में धारा, अर्थात जो आपको हमने बताया अभी, BC का मतलब ये नहीं, बी और सी का मतलब यहां पर ये सर्किट हुआ। ठीक है, जितनी करंट आ रही इधर से कितनी करंट जा रही इधर से, दोनों को माइनस करना है, जो आएगा उस सर्किट मतलब बी और सी ब्रांच में जो करंट फ्लो रही वो आप निकाल सकेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में अगर हम बात करें, जैसे आप यहां देख रहे हैं I2 डबल डैश 3 एम्पियर थी और I2 डैश जो थी 0.75 थी, दोनों को माइनस करेंगे तो 2.25 एम्पियर। और आगे आपको एक स्टेप और लिखा है सी से बी की ओर, अर्थात दो सी से बी की ओर इसलिए लिखा है जिधर की करंट ज्यादा होगी उधर की ओर करंट आपकी फ्लो नहीं, मतलब जैसे आपसे ए से बी सेल है। ठीक है, तो अगर इससे ज्यादा करंट फ्लो हो रही है तो आपकी करंट किधर जाएगी, बी की ओर, तो आप कहेंगे ए सी बी की ओर। तो उसी प्रकार यहां से सी से बी की ओर कहा जा रहा है। ठीक है, सी से बी की ओर आप देख सकते हैं, सी से बी की ओर इधर से ये करंट आपकी ज्यादा ये कम है तो इसलिए इधर फ्लो होगी। ओके, इसलिए कहा गया है। आगे स्टेप दोस्त ये है कि बी ई में धारा कितनी है, अर्थात ये ब्रांच आप देख रहे हैं, ये ब्रांच बी ई, इसमें कितनी धारा फ्लो हो रही है, तो इसमें जो इसके द्वारा करंट जा रही है और इस सेल के द्वारा जो करंट जा रही वही आपकी क्या होगी, बी ई में धारा होगी। तो टोटल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, अर्थात कैपिटल I इक्वल टू होगा I1 डैश I डैश या I डबल डैश, ये टोटल आपका ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 0.625 प्लस 1.5 और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.125 एम्पियर। ठीक है, ये आपका BE में धारा आएगी। आपने देखा सभी ब्रांचेज में आपने धारा निकाला दोस्त, यहाँ पर